Hello everyone. So in this video we will discuss about top MBA कॉलेज इन इंडिया। तो ये सारे जितने भी कॉलेज हैं ये बहुत टॉप कॉलेज हैं। तो यदि आपका इनमें से किसी भी कॉलेज में सिलेक्शन हो जाता है तो आपका एक डिसेंट पैकेज लगेगा। डिसेंट ही नहीं मतलब बहुत अच्छा पैकेज लगेगा। लगभग लगभग 2 लाख प्लस पर मंथ का भी आपका पैकेज लग जाएगा। जैसे कि हम बात करें तो मैंने ये पूरी रैंकिंग है ना, ये पूरे मैंने मेरे हिसाब से डिसाइड की है। तो मैंने अपने हिसाब से जितने भी टॉप कॉम मतलब कर रहे तो आप इन्हीं कॉलेज से एमबीए करें। बाकी आप यदि और छोटे कॉलेज से कर लेते हैं तो आपका फिर अच्छा पैकेज नहीं लगता है। फिर कहते हैं लोग कि एमबीए के बाद प्लेसमेंट नहीं लगता है। तो ये कॉलेज है ना, ये मैंने खुद डिसाइड किए हैं और मैंने अपने हिसाब से पूरा रैंकिंग दी है कि कौन सा कॉलेज कौन से नंबर पर है। तो यदि आपका इन किसी भी कॉलेज में हो जाता है तो डेफिनेटली आप एक अच्छी सैलरी लेंगे, अच्छा पैकेज आपका लग जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो मैंने इस लिस्ट में फर्स्ट पे रखा है एफएमएस दिल्ली। तो एफएमएस दिल्ली को लोग इसलिए भी प्रेफर करते हैं क्योंकि इसकी जो फीस है ना तो वो बहुत कम है। लाइक बहुत कम है, 2 लाख के समथिंग, और इसका पैकेज बहुत ज़्यादा है। मतलब आईआईएम अहमदाबाद एबीसी के समथिंग है। तो फिर मैंने इसलिए एफएमएस को फर्स्ट नंबर पर रखा है और दूसरे नंबर पर रखा है आईआईएम अहमदाबाद को, क्योंकि एबीसी ये तीनों ही टॉप कॉलेज हैं। तो ये तीनों ही मतलब एक रैंक नहीं दे सकते, मतलब ये तीनों ही ऊपर नीचे होते रहते हैं। बाकी ये जो टॉप आईआईएम कहा जाता है वो तीनों को ही कहा जाता है। उसके बाद रखा है आईएसबी हैदराबाद। तो आईएसबी हैदराबाद की तो वर्ल्ड में भी रैंकिंग थी, मतलब वर्ल्ड में टॉप 11 कॉलेज में आईएसबी हैदराबाद की रैंकिंग आती है। तो ये वर्ल्ड का, ये इंडिया का ही नहीं वर्ल्ड का टॉप एमबीए कॉलेज है। तो बेसिकली ये बस ये है कि ये कैट से नहीं लेता है, ये जीएमएट और जीआरई से लेता है। तो इसमें आप जा सकते हो जीमेट और जीआरई से। तो इसका जो पैकेज है ना वो बहुत डिसेंट है और इसका फीस भी थोड़ा हाई है। तो लेकिन ये टॉप का कॉलेज है। और एक्सएलआरआई जमशेदपुर के लिए आपको जेड देना पड़ता है। सॉरी, आप कैट से नहीं जा सकते इसमें, ओनली आप जेड के थ्रू ही एक्सएलआरआई जमशेदपुर में जा सकते हो। तो इसके लिए जेट्स का आपका अलग से एग्ज़ाम देना पड़ता है। ये 2 कोर्सों पर कराता है और इसका भी अच्छा डिसेंट पैकेज जाता है। तो आप इनको भी, इसको भी मतलब आईएएम के समान ही मान सकते हो आप। और ये मतलब 23 के समथिंग इसका फीस है और ये लगभग 25 के समथिंग इसका एवरेज चला जाता है। और 7th नंबर पर रखा है मैंने आईएम लखनऊ का। तो ये भी अच्छा कॉलेज है, इसका भी हाईएस्ट सैलरी अच्छा है। और फिर रखा है मैंने एसपी जैन मुंबई का। ये भी मुंबई में है, ये नॉन कैट है, मतलब ये सॉरी मतलब नॉन आईएएम है। तो लेकिन ये टॉप 20 स्कूल्स हैं, ऐसा नहीं है कि आईएएम ही मतलब टॉप 20 स्कूल्स हैं। ये सारे भी लाइक जैसे आईएसपी हुआ, एफएमएस हुआ, एक्सएलआरआई हुआ, एसपी जैन हुआ, ये भी टॉप 20 स्कूल्स में ही आते हैं। तो फिर इसके बाद हम बढ़ते हैं तो आईएएम इंदौर। तो आईएएम इंदौर है, वो लखनऊ और इंदौर लगभग सेम ही है। और मैं तो आईएएम इंदौर भी बहुत अच्छा कॉलेज है। तो ये भी कैट और कैट से लेता है आपका। तो इसकी फ़ीस ये आप यहाँ पे देख सकते हो इंदौर में। और उसके बाद मैंने रखा आईएफटी दिल्ली। तो आईएफटी दिल्ली भी मतलब इसके लिए आपको आईएफटी का एग्ज़ाम देना पड़ता है, तो उसके थ्रू आप जा सकते हो। तो आईएम खोजी खोड़े, ये भी केरला में है और आईएम खोजी खोड़े भी बहुत टॉप ही आईआईएम में आता है। तो और फिर आता है आईआईएम आईआईटी बॉम्बे। तो आईआईटी बॉम्बे में और आईआईटी दिल्ली में क्या है, आपको आरओआई अच्छा मिल जाएगा, लाइक आपकी फ़ीस कम रहेगी और आपको पैकेज डिसेंट मिल जाएगा। लेकिन जैसे आईआईएम में क्या है, जितनी आप फीस दोगे उतना ही आपको लगभग पैकेज, मतलब जितनी फीस दोगे तो उतना आपको वो भी देना पड़ेगा। तो आप आपको फीस दोगे उतना आपको पैकेज भी लगेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको डिसेंट फीस, कम फीस में ज़्यादा पैकेज लग जाता है और आईआईटी का टैग भी मिल जाता है। तो आईआईएम शिलोंग, और ये आईएम शिलोंग ये भी अच्छा आईएएम है। तो ये भी टॉप आईएएम में आता है। और एमडीआई गुड़गांव, तो एमडीआई गुड़गांव को तो हम आईएएम अहमदाबाद से भी कंपेयर कर सकते हैं। जो एमडीआई गुड़गांव है ना वो बहुत ही टॉप एमबीए कॉलेज में आता है। तो लगभग ये टॉप के ही कॉलेज चल रहे हैं अभी, मतलब तो ये सब लगभग टॉप में ही आते हैं। उसके बाद है निटी मुंबई। तो ये इंजीनियर्स की जान है, इसमें ओनली इंजीनियर्स ही जा सकते हैं। तो निटी मुंबई भी यदि हम चाहें तो निटी मुंबई को और ऊपर रख सकते हैं, लाइक आईआईटी बॉम्बे से भी अच्छा है वैसे मैं बोलूँ तो निटी मुंबई को। लेकिन यहाँ पे क्या कन्फ्यूजन रहती है कि कौन से ऊपर, मतलब सारे ही कॉलेज अच्छे हैं तो बहुत मुश्किल है ऊपर। तो उस हिसाब से मैंने इसको 16 नंबर पर रखा है। बाकी निटी मुंबई भी बहुत टॉप कॉलेज है, इसको और ऊपर भी कर सकते हैं अपन।
उसके बाद आईआईएससी बेंगलोर। तो आईआईएससी बेंगलोर तो आरओआई में सबसे ज़्यादा है, ये भी मतलब इसकी भी वर्ल्ड में रैंक आती है, ये भी बहुत टॉप का स्कोप भी स्कूल है, ओवरऑल कॉलेज ही बहुत अच्छा है। तो ये इसकी फ़ीस आप देख रहे हो ओनली 1 लाख 2 लाख के समथिंग आपकी फ़ीस रहेगी, और आपका पैकेज बहुत तगड़ा लगेगा इसमें, और लगभग बहुत इसमें सीट्स कम है, लेकिन यदि इसमें हो जाता है तो आपकी बिल्कुल लाइफ सेट है। और JBIMS के लिए आपको MASCT मतलब इसका भी JBIMS में भी सबको आपको 100% 99 100% लाना पड़ता है। ये महाराष्ट्र के लिए बेस्ट है, और बाकी आउटसाइड के लिए इसमें थोड़ी कम सीट्स हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं। SIBM पुणे के लिए, और ये SMHRD इसके लिए आपको स्नैप लिखना पड़ेगा, ये भी टॉप MBA कॉलेज है। NMIS के लिए आपको NMET लिखना पड़ेगा, ये भी इसको आप जा सकते हो NMET के थ्रू इसमें। और ये तीनों IIM भी बेस्ट हैं, ये न्यू IIMs हैं, और ये तीनों IIM बेस्ट हैं। तिरुचि उदयपुर लगभग सेम ही रैंक है, और उसके बाद मैंने IIM रांची को रखा है। उसके बाद IIM रायपुर है, IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर का जो प्लेसमेंट है वो ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि आपको फीस कम लगेगी। तो वो ही है कि IIT हैं तो वो पूरा गवर्नमेंट फंडेड है, तो उनको गवर्नमेंट पूरा फंड प्रोवाइड कराती है। और IIM क्या है, ऑटोनोमस टाइप है, मतलब ये आधे गवर्नमेंट से हैं और मतलब ये गवर्नमेंट से पैसा नहीं लेते हैं। ओनली IIT रहते हैं वो गवर्नमेंट फंडेड रहते हैं, लेकिन IIM स्टूडेंट से ही लेते हैं। तो ये IIM ये गवर्नमेंट से पैसा नहीं लेते हैं, तो इनकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा रहती है। एंड IIT खड़गपुर कई मतलब फीस कम रहेगी, और IIT कानपुर में भी वही है, मैंने कहा IIT में। और ये IIT मद्रास, तो इनको भी आप ले सकते हो। लाइक ये मतलब ये जो बेबी IIMs हैं और जो न्यू IIMs हैं, तो उनमें आप IIT भी चूज़ कर सकते हो। लाइक IIM रोहतक, IIM काशीपुर, IIMT गाजियाबाद भी अच्छा है, लेकिन इसका ROI बहुत कम है, इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्लेसमेंट कम है। जैसे ही IMI दिल्ली की भी फ़ीस बहुत ज़्यादा है और प्लेसमेंट कम है। फिर उसके बाद मैंने रखा है XIMB भुवनेश्वर, तो इसको भी आप चूज़ कर सकते हो। फिर है UBS चंडीगढ़, तो UBS चंडीगढ़ भी ROI के टर्म में बहुत है, जैसे आप देख सकते हो। और इसमें हाईएस्ट इंटरनेशनल पैकेज भी लगते हैं, और हाईएस्ट पैकेज भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो UBS चंडीगढ़ भी एक आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। MIK अहमदाबाद के लिए आपको माई कैट देना पड़ता है, फिर उसके बाद माई कैट देना पड़ता है, तो उसके थ्रू आप MICAM जा सकते हो। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। इसकी फ़ीस ज़्यादा है, लेकिन ये भी मतलब बहुत लोगों का ड्रीम कॉलेज है MICA भी, तो इसमें भी जा सकते हो। सिमसरी तो सबसे बेस्ट कॉलेज है, FMS के बाद सिमसरी आता है। यदि हम ROI के टर्म में देखें तो इसकी फ़ीस कम है और प्लेसमेंट बहुत ही शानदार है। उसके बाद मैंने IIT रुड़की को रखा है। फिर तापमी मणिपाल, ये भी अच्छा कॉलेज है, यहाँ जा सकते हो। जिम गोवा, तो गोवा में तो लोगों का मन ही रहता है जाने का, तो यहाँ भी आप जा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। और फिर इसके बाद मैंने रखा IIM नागपुर को 40 पे। और फिर रखा IIM अमृतसर, ये बेबी IIMs हैं। बाईजैग ये भी अभी बेबी IIMs में ही आता है। और KJ सौम्या, ये भी मुंबई में, इसकी भी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है और प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी इसको मतलब टॉप 20 स्कूल में कंसिडर किया जाता है। इरमा के लिए आपको इरमा सेट भी देना पड़ता है कैट के साथ साथ। तो पहले कैट के स्कोर्स पे आप एलिजिबल हो गए तो आपको इरमा में मतलब इरमा सेट के लिए फिर दिन एग्ज़ाम होगा, और ये कैट में आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हो। फिर उसके बाद आपका GDPI वगैरह हो, फिर आप इरमा में जा सकते हो। तो ये एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट है, मतलब रूरल्स एरिया के रूलर्स में इसमें MBA होता है। और फिर ये दिल्ली स्कूल है, ये भी ROI के टर्म में बहुत अच्छा है, क्योंकि वो तो अपन को पता ही दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही ब्रांच है, तो वहाँ से भी आप कर सकते हो। इसकी फ़ीस आपकी बहुत कम लगेगी, और आपका अच्छा मतलब बेबी IIM के समथिंग आपका डिसेंट पैकेज लग जाएगा। उसके बाद मैंने रखा IIM जम्मू, फिर ग्रेट लैक्स चेन्नई। इसका जो कोर्स है जो बर्कएक्स वाला, वो बहुत ही टॉप अच्छा कॉलेज है। यदि आपके पास बर्कएक्स है तो आप ग्रेट लैक्स चेन्नई में जा सकते हैं, वहाँ पे आपका आराम से 14-15 लाख के समथिंग का पैकेज लग जाएगा। और ऐसा ही हो नासिक में ओनली इंजीनियर्स जा सकते हैं ऑपरेशन में, तो ये ओनली इंजीनियर्स के लिए ही बना है, तो ये भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद हम बात करें तो MDI मुर्शिदाबाद, जो कि मेरा कॉलेज है, तो इसमें भी आप जा सकते हैं। और ये भी ROI के टर्म में बढ़िया कॉलेज है, मतलब फ़ीस जितना आप फीस दोगे उतना आपको पैकेज भी लग जाएगा। मतलब बेबी IIM से थोड़ा आप ऊपर कंसिडर कर सकते हो। लाइक सिरमौर, मतलब ये लगभग एक ही रेंज के कॉलेज हैं, सिरमौर, संबलपुर, बोधगया। तो यहाँ और बिट्स पिलानी में आपको बिजनेस एनालिटिक्स का कोर्स मिलता है, तो ये बिट्स पिलानी भी ROI के टर्म में बहुत अच्छा कॉलेज है, इसकी फ़ीस कम है और तो आपको पैकेज भी दे देता है। और फिर आप मैंने रखा है बेलिंगन मुंबई, क्योंकि इसकी फ़ीस ज़्यादा है और पैकेज कम है। फिर LBSIM
यदि आपका यदि इन टॉप 55 कॉलेज में आप में किसी में भी हो जाता है तो आपकी बिल्कुल लाइफ सेट है। तो आप कोई सा भी इनमें से 20 को चूज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ज्वाइन मी हैबिटेट ऑल्सो, एंड यू कैन इफ़ यू हैव एनी क्वेरी तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। थैंक यू।